गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे अब्राहम लिंकन पार्ट 5। उसने बताया कि जहाँ चाह होती है वहाँ राह भी बन जाती है। अत्यंत गरीब परिवार में जन्मे अब्राहम लिंकन ने कड़े परिश्रम व लगन के बल पर अमेरिका का प्रथम नागरिक होने का गौरव प्राप्त किया। ये सारी बातें इस चैप्टर में दी गई है। इसमें और ये भी बताया गया है कि विद्या प्राप्ति के मार्ग में निर्धनता थी, वो लिंकन के जीवन की में बाधा नहीं बन पाई। वह अनेक मुसीबतों का सामना करते हुए अपनी तीव्र बुद्धि, अनोखी स्मरण शक्ति तथा साहसी स्वभाव के सहारे सदा सफलता के उच्च शिखर पर चढ़ते ही चले गए। परिश्रमी, शक्तिशाली, परोपकार और उदार व्यक्तित्व के स्वामी अब्राहम लिंकन दिन भर खेतों में काम कर रात को सड़क की रोशनी में बैठकर हमेशा वह पढ़ते थे। उन्होंने दिन रात परिश्रम किया और अमेरिका के प्रथम नागरिक बन गए। इससे पहले हम एक वीडियो देखेंगे, उसके बाद यह स्टोरी मैं आपको समझाऊंगी। ये कहानी उस बालक की है जो एक बहुत ही गरीब परिवार से संबंध रखता था। बालक के पिता खेती का काम करते थे। बड़ा बेटा होने के कारण वो परिवार के कार्यों में मदद किया करता था। उनके पिता बहुत ही गरीब थे। 2 वक्त का खाना भी ठीक तरह से नहीं जुटा पाते थे। जो कुछ भी रूखा सूखा मिलता था उसी को खाकर संतोष कर लेते थे। पूरा परिवार बहुत कठिनाई से जीवन व्यतीत कर रहा था। एक दिन ऐसा वक्त आया जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं था। 1 दिन बीता, 2 दिन बीते, छोटे भाई बहनों की दशा उससे देखी नहीं गई। घर में वो बालक सबसे बड़ा था, इसलिए जिम्मेदारी भी समझता था। कुछ दिन बालक सोचता रहा कि क्या करें। फिर कुछ उत्साह के साथ उठा और मछली पकड़ने का कांटा लेकर नदी की ओर चल दिया। सूरज बहुत तेजी से चमक रहा था। हवाएं चल रही थीं। बालक नदी के किनारे बैठकर मछली पकड़ने के लिए प्रयास कर रहा था। भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि कुछ ज्यादा मछलियां फंसें ताकि घर वालों का पेट भर सके। सारा दिन कोशिश करने के बाद वो बालक बहुत निराश हो गया। तभी कांटे में एक मछली फंसी। वो मछली लेकर घर की ओर चला। उसने सोचा छोटे भाई बहन को कुछ तो मिलेगा। रास्ते में ही उसकी मुलाकात एक सैनिक से हुई। सैनिक ने बालक के पास आकर कहा, ये मछली तो बहुत अच्छी है। बालक ने जवाब दिया, ये तो खाने पर ही पता चलेगा। क्या खुद ही पकड़ कर लाए हो? सैनिक ने पूछा। जी हाँ श्रीमान, बालक ने उत्तर दिया। मुझे मछली खाए एक लंबा अरसा हो गया है। मैं पिछले कुछ वर्षों से लड़ाई के मैदान में हूँ। बहुत समय से अच्छा भोजन नहीं खाया। क्या तुम मुझे वो मछली उपहार में दे दोगे? सैनिक ने पूछा। बालक के मन में उलझन बनी रही। एक ओर भाई बहन जो खाने की राह देख रहे होंगे, एक तरफ देश की रक्षा करने वाला सैनिक। ये सैनिक देश के लिए अपनी नींद, घर, परिवार, सुख त्याग कर देते हैं। बालक ने अपने मन को समझा लिया और भाई बहनों से सैनिक का पलड़ा ज्यादा भारी दिखाई दिया। ऐसा विचार कर उसने मछली सैनिक को दे दी। सैनिक ने धन्यवाद दिया और कहा, तुम एक दिन जरूर बड़े आदमी बनोगे। सैनिक मछली लेकर चला गया। उसके जाने के बाद वो बालक उदास हो गया क्योंकि भूखे भाई बहनों का चेहरा याद आ गया था। वो तेजी से घर की ओर बढ़ा। सूरज भी ढल चुका था। अंधेरा होने लगा था। वो बालक खाली हाथ घर में घुसा। माँ का मन दुख से भर गया। माँ ने उदास मन से पूछा, क्या एक भी मछली नहीं मिली? मिली थी माँ, उसने सारी बात बताकर कहा। माँ, क्या मैंने ये गलत किया? नहीं बेटे, तुमने कोई गलती नहीं की, माँ ने कहा। तुमने सैनिक को मछली देकर ये विश्वास दिया है कि जिस देश के लोग अपने सैनिकों को जितना प्रेम देंगे, उनके हौसले उतने ही बुलंद होंगे। मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ, तुम एक दिन बहुत बड़े आदमी बनोगे। जानते हो बच्चों, ये बालक कौन था? ये बालक आगे चलकर अब्राहम लिंकन के नाम से प्रसिद्ध हुआ और अमेरिका का राष्ट्रपति बना।
अभी आपने अब्राहम लिंकन की स्टोरी देखी और सुनी। अब हम जो चैप्टर में दिया हुआ है उसे हम अच्छे से समझेंगे। अब्राहम लिंकन को आज़ादी का मसीहा कहा जाता है। अमेरिका में इनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। अमेरिका में पहले दास प्रथा थी। वहाँ अफ्रीका से लाए गए दासों का जीवन बड़ा दुखद था। लिंकन को यह बहुत बुरा लगता था, इसलिए उन्होंने दास प्रथा का विरोध किया और उनके प्रयासों से दास प्रथा समाप्त हो गई। दास प्रथा मतलब क्या? कि दास प्रथा मतलब जो गरीब लोग होते थे ना, उनको खरीदा और बेचा जाता था। तो ये चीज़ अब्राहम लिंकन को समझ में नहीं आई, इसलिए उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया और दास प्रथा को समाप्त किया। अब्राहम का जन्म अमेरिका के पिजन क्रीक नामक गांव में हुआ था। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। सब एक झोपड़ी में रहते थे, जिसकी टूटी खिड़कियों से ठंडी हवा सीधी अंदर आती थी। छत टूटी हुई थी, इसलिए वर्षा ऋतु में छत से पानी भी टपकता रहता था। लिंकन के परिवार में प्राय खाने पीने की चीज़ों की भी कमी रहती थी। कुल मिला के वह बहुत ही गरीब परिवार से वो बिलोंग करते थे। अब्राहम बचपन से ही बड़ा शक्तिशाली था, मतलब उसमें ताकत तो बहुत थी। अब्राहम की ताकत का लोहा सब मानते थे। वह बड़े बड़े काम हंसते हंसते कर लेता था। एक दिन की बात है, कुछ लोगों को एक खंभा ले जाना था, लेकिन कोई भी उसे उठा नहीं पा रहा था। तो अब्राहम ने जब यह देखा तो उसके मन में उसकी सहायता करने की भावना जागी, क्यों ना उनकी हेल्प की जाए। उसने खंभे को कंधे पर उठाया और ठीक स्थान पर रख आया, मतलब जहां उनको रखना होगा वहां जाकर वो रख आया। सभी उपस्थित लोग यह देखकर बहुत प्रभावित हुए कि यह कितना शक्तिशाली बालक है। अब्राहम को हंसी मजाक बहुत पसंद था। उसके पिता जब खलियान पर जाते थे तो उसे भी काम करने के लिए साथ ले जाते थे। काम के बीच में वह ऐसी शरारत करता जिन्हें देखकर सब लोटपोट हो जाते थे, मतलब सब को बहुत ही हंसी आ जाती थी। पिता के साथ चर्च में जाने पर वह पादरी का उपदेश भी बड़े ध्यान से सुनता था। होशियार तो वह बहुत था, है ना। वह पढ़ाई में भी होशियार था। उसे पढ़ने का बहुत ही शौक था। जिस पाठ को वह एक बार पढ़ लेता था वह उसे पूरी तरह याद हो जाता था। उसका दिमाग इतना शार्प था। वह मित्रों से किताब लेता, उसे पढ़ता और फिर पढ़े हुए पृष्ठ शब्द मित्रों को सुना देता। उसे मतलब हर एक वर्ड याद रह जाता था। लड़के बड़े अचरज से, मतलब आश्चर्य से उसे देखते कि पढ़ाई में उसे एक ही कठिनाई थी, उसके पास किताबें खरीदने के लिए पैसे नहीं होते थे, क्योंकि वो तो बहुत गरीब था ना। इसलिए वह दिन भर खेतों में काम करता था। पढ़ने के लिए समय भी नहीं रहता था उसके पास, क्योंकि मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि पैसा उनके पास था नहीं। इसलिए वह अपने पापा की हेल्प करता था। वह खाने के खर्च में से पैसे बचाकर किताबें लाता था। किताब पढ़कर बेच देता और नई किताब खरीद लेता था। वह रात को सड़क की रोशनी में पढ़ता था, क्योंकि घर में रोशनी के लिए उसे तेल उपलब्ध भी नहीं था। वह इतना गरीब था कि उसके घर में तेल भी नहीं था कि वो दिया जलाकर अपनी पढ़ाई कर पाए। इसलिए वह सड़क की रोशनी में ही पढ़ाई कर लेता था। एक दिन एक प्रतिष्ठित आदमी ने उसे सड़क पर पढ़ते हुए देखा। उसकी लगन देखकर वह बहुत खुश हुए। उसने अब्राहम को पुस्तकें पढ़ने के लिए दी और धीरे धीरे अब्राहम लिंकन स्वयं भी सुंदर कविता और गद्य लिखने लगे। कड़े परिश्रम से उसने वकालत पास की। इस तरीके से अब्राहम लिंकन ने दिन रात परिश्रम किया और एक दिन वह भी आया जब वह अपने देश का राष्ट्रपति चुना गया और कहलाया अमेरिका का प्रथम नागरिक। अभी तो आपको पता है ना अमेरिका का राष्ट्रपति कौन है? ट्रम्प है ना, आप सब जानते हो। वो अभी अहमदाबाद में आए थे, है ना। बट प्रथम राष्ट्रपति थे वो अब्राहम लिंकन ही थे। इस चैप्टर को आपको 2 बार रीड करना है। धन्यवाद।